Hello everyone, welcome back to my channel Let's Love Physics, and today in this video we are going to solve the problems on rocket propulsions. Rocket propulsions के basic concepts, उसके बहुत सारे equations हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर रखे हैं और उसका डिस्क्रिप्शंस आपको आई बटन में जो है सो मिल जाएगा। तो पहले तो आप वहाँ जाएं और बेसिक चीज़ों को समझें। हम लोग आज यहाँ कुछ छोटे छोटे सवाल सॉल्व करेंगे जिससे हम उसको रिकॉल कर पाएँ उस कंसेप्ट को। तो टुवार्ड्स द डिस्कशंस लेट्स मूव ऑन। हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक कंसेप्ट्स कि जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो रॉकेट है, ठीक है, यू कैन इजीली सी हेयर देयर इज अ रॉकेट, ठीक है। और रॉकेट क्या जो मतलब ऊपर उड़ने के पीछे जो मेन रीजन्स होता है वो होता है थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। वो क्या होता है? वो थ्रस्ट फोर्स होता है, ठीक है, थ्रस्ट फोर्स। यही वो फोर्स है जो रॉकेट को ऊपर की ओर ले जाता है। तो थ्रस्ट फोर्स का इक्वेशंस भी हमने अपने पिछले वीडियोस में ड्राइव कर रखा है, जो बेसिकली जो थ्रस्ट फोर्स होता है जो कि बेसिकली रॉकेट को क्या करता है, तो इन डायरेक्शन ऑफ मोशंस में लगता है और उसकी वजह से रॉकेट ऊपर की ओर फ्लाई करता है। तो वो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू होती है वो एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी। तो वी रिलेटिव जो आप यहाँ देख रहे हैं, वी रिलेटिव एक्चुअली में ये क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस with respect to रॉकेट के रिस्पेक्ट में जो यहाँ एग्जॉस्ट गैस बाहर की ओर आ रही है, तो रॉकेट के रिस्पेक्ट में इस एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी जो है उसको हम लोग लिखते हैं वी रिलेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रॉकेट पे लगने वाला जो थ्रस्ट फोर्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, तो वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी। और डी एम बाई डी टी क्या है, द रेट एट विच द फ्यूल गेट बीइंग बर्नड, ठीक है, रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। क्या है ये? रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन मतलब या फिर आप लिख सकते हो बर्निंग रेट, ठीक है, बर्निंग आप रेट भी लिख सकते हो, बर्निंग रेट। तो जो एफ थ्रस्ट है, जो थ्रस्ट फोर्स है रॉकेट पे, जो क्यू पिक्चर में आता है, तो इट इज़ बेसिकली क्या है कि इट इज़ अ मतलब जो आपका हो क्या रहा है कि जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर को रिजेक्ट हो रहे हैं, तो न्यूटन्स थॉट लॉ के अकॉर्डिंगली वो जो है सो ऊपर की ओर एक फोर्स लगाता है इजेक्ट होने के क्रम में, और उस फोर्स को हम लोग थ्रस्ट फोर्स कहते हैं और उसकी वैल्यू जो होती है वो ये होती है। तो यही थ्रस्ट फोर्स है जो क्या करता है, जो रॉकेट का अपना एक वेट होगा, जो नीचे की ओर वेट जो है, इसका जो वेट होगा वो नीचे की ओर लगेगा, mg जिसको बोलोगे। तो इस mg वेट को, ये जो वेट है रॉकेट का, उसको काउंटर बैलेंस कौन सा फोर्स करता है? यही थ्रस्ट फोर्स करता है। अगर इन दोनों पैरामीटर से डिज़ाइंड हमारा थ्रस्ट फोर्स जो है, अगर इसकी वैल्यू जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ऑन द रॉकेट, अगर उससे कम होगी थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू, तो आपका रॉकेट जो है वो टेक ऑफ नहीं कर पाएगा जो है सो, ठीक है। रॉकेट को टेक ऑफ करने के लिए, ऊपर की ओर जाने के लिए क्या मतलब बेसिक कंडीशन है कि जो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू है उसका वैल्यू रॉकेट के वेट से, जो इनिशियल वेट है, क्योंकि देखिए जर्नी के दौरान रॉकेट तो अपना मास जो है वो जो फ्यूल के टर्म्स में एक बहुत प्रोपोर्शन ऑफ मास, एक लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ मासेस जो है वो रॉकेट के अंदर फ्यूल्स के टर्म्स में सेव होता है। तो जब रॉकेट इनिशियली टेक ऑफ करता है तो उस समय तो उसका मास कॉन्स्टेंट होता है उस मोमेंट पे, तो उस मोमेंट पे जो उसमें ग्रेविटेशनल वेट नीचे की ओर लग रहा होता है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेट होता है, और उसको फ्लाई ऑफ करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए जो है सो क्या होना चाहिए, थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल पुल जो है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस चीज़ का एक है। दूसरा है कि जो रॉकेट की जो वेलोसिटी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि रॉकेट क्या है, तो वेरिएबल मास सिस्टम है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वी टी किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टांट पे, रॉकेट की वेलोसिटी किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टांट पे वो क्या हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, मतलब वी टी क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट एट एनी इंस्टांट ऑफ टाइम क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टांट ऑफ टाइम, एनी इंस्टांट ऑफ टाइम। ये हो गया आपको वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। वी नोट क्या हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ठीक है, इनिशियल
वेलोसिटी हो गया, जी हो गया ग्रेविटेशनल पुल का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है सो, और टाइम हो गया टी, वी रिलेटिव ln m0/m। ये जो इक्वेशंस होता है वो वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट को डिस्क्राइब करता है। तो ये इक्वेशन एक्चुअली में आपको ड्राइव कहाँ से होता है, तो इस इक्वेशंस के पीछे जो हमारा मतलब मेन रीज़न है वो है आपको फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डायनामिक्स ऑफ ए वेरिएबल मास सिस्टम। कैसे, देखिए फंडामेंटल इक्वेशंस आपको क्या कहता है, वो ऐसा कहता है कि कोई भी वेरिएबल मास सिस्टम है जिसका मास किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मान लीजिए m है और उसकी वेलोसिटी dv/dt एंड दिस इज इक्वल टू जो एक्सटर्नल फोर्स F लगा सो F एक्सटर्नल प्लस u रिलेटिव वेलोसिटी इनटू यहाँ पे तो dm/dt होता है। ये इक्वेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ डायनामिक्स, mental equation of dynamics of variable mass system, variable mass point। ठीक है, वेरिएबल मास पॉइंट का ये फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ डायनेमिक्स है। इसमें जो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है वो एक्चुअली में क्या होगा, रॉकेट, अगर आप रॉकेट का केस लें, सपोज करिए कि ये आपका रॉकेट है, ठीक है, इस रॉकेट पे देखिए यहाँ ये रॉकेट हो गया, तो इस रॉकेट पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ से mg। ठीक है, नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, और थ्रस्ट फोर्स इस पे कहाँ, ऊपर की ओर एक्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं F थ्रस्ट। ठीक है, F थ्रस्ट। तो यही जो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यही ना थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, और नीचे जो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया mg। तो हमारा ऐसा कन्वेंशन है कि जो भी क्वांटिटीज़ हमारा रॉकेट के मोशंस के, मतलब जैसे रॉकेट की वेलोसिटी ये v है, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो ये जो v आप देख रहे हैं ये v है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एन आर्बिट्रेरी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। ये क्या है, तो वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t। ठीक है, t टाइम पे रॉकेट की वेलोसिटी क्या है, तो v है। अब देखिए कोई भी पैरामीटर्स जो उसका डायरेक्शन क्या है, अगर ये रॉकेट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शंस में, मतलब इधर की ओर है तो वो निगेटिव होगा क्वांटिटीज़, और इधर की ओर होगा, तो ये कन्वेंशन जो है तो मैंने ले लिया पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को लेके हम आगे बढ़ते हैं। रॉकेट का जो मास है तो ये रहा m, तो इसको लिखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है, ये जो फोर्स है वो नीचे की ओर लग रहा है, तो ये हो गया माइनस ऑफ m इंटू जी। ठीक है, और u जो एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी है वो भी क्या है, नीचे की ओर है। जो भी आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस क्या है, ये जो u है वो क्या नीचे की ओर है, तो ये भी निगेटिव हो गया, तो माइनस यहाँ पे तो u। ठीक है, और इंटू यहाँ पे तो dm बाई यहाँ से dt, और ये क्या हो गया, तो m यहाँ पे dv/dt। से यहाँ से dt से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, m dv इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे mg यहाँ पे dt माइनस यहाँ पे तो u यहाँ पे dm। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कि m से भी आप कर लो, क्योंकि आपको तो वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी का फंक्शन निकालना है जो आपने इसमें देखा, तो इसको करो dv और m से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस g यहाँ से dt और माइनस यहाँ पे क्या चीज़ तो u और dm/m। ठीक है, अब इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, इंटीग्रल आप लोगे इसका, यहाँ भी ले लो इंडिविजुअल इंटीग्रल, तो ये क्या है 0 टू आपका इनिशियल वेलोसिटी, अगर रॉकेट की मान लो कि रॉकेट टेक ऑफ मतलब टेक ऑफ कर चुका है, उस समय उसकी एक वेलोसिटी होगी, तो हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी u है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे जो है t इंस्टेंट पे t है वेलोसिटी। उसी तरह से यहाँ पर टाइम 0 टू t हो गया, और यहाँ पर जो मास है m, तो इनिशियल मास मान लीजिए इसका इनिशियल मास क्या है, कैपिटल M है। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट t पे जो मास है वो m है, ये आपने लिमिट लगा दिया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस u इज इक्वल टू माइनस जी टी और माइनस u, और इसको जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा ln और log ऑफ यहाँ पे m हो जाएगा, और यहाँ पे तो m यहाँ पे स्मॉल m। ठीक है, तो ये जब करोगे तो ये माइनस ऑफ जी टी, ठीक है, माइनस, तो यहाँ पे इसको log को अंदर ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, तो u और ln m कैपिटल M बाई स्मॉल m।
ठीक है। तो ये आ गया v माइनस यू। तो एक्चुअली में v जो होगा वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो u माइनस जी टी प्लस u और ln m बाई m। तो m क्या है, कैपिटल M क्या है, तो मास ऑफ द रॉकेट, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट है, ठीक है। और स्मॉल m क्या है, तो मास ऑफ द रॉकेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, ठीक है। मास एट एनी टाइम t। तो आपने देखा कि ये कैसा इक्वेशंस आपको मिला, ये इक्वेशंस आपको ऐसा मिल गया, यही इक्वेशंस था ना। तो फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ डायनेमिक्स से आपने ये इक्वेशंस डिराइव कर लिया। वैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी इसका डेरिवेशंस किया है, जहां मैं मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है, कहाँ, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, और साथ में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम जो है इसका इस्तेमाल करके मैंने इसका डेरिवेशंस दिखाया है। तो ये भी इक्वेशंस जो है सो सवाल में काफ़ी यूज़फुल होता है। तो मैंने ये चीज़ें बेसिक आपको रिकॉल करवा दिया। अब चलते हैं एक छोटा सा सवाल पे। ये सवाल कहता है कि आपके पास क्या है, एक रॉकेट है हुज इनिशियल मास जो है वो 850 केजी है। मतलब आपका रॉकेट कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर आप बनाना चाहें तो ये सपोज़ करिए ये आपका रॉकेट है, अभी टेक ऑफ नहीं किया है। इनिशियल मास जो है, इसका इनिशियल मास क्या है, mi इज़ इक्वल टू 850 kg है, ठीक है। और कंज्यूम्स द फ्यूल एट ए रेट ऑफ 2.3 kg, मतलब जो रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन जो है r, ये क्या है 2.3 kg पर सेकेंड। तो ये रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन मतलब dm/dt, याद रखिएगा इसको। रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन मतलब dm/dt की वैल्यू दे रखा है। स्पीड ऑफ द एग्जॉस्ट गैस रिलेटेड टू द रॉकेट इज़, यहाँ से जो गैसेस, एग्जॉस्ट गैस बाहर हो रहे हैं, उसका वेलोसिटी यहाँ vr जो है वो दिया हुआ है 2800 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट थ्रस्ट फोर्स डज द रॉकेट इंजन्स प्रोवाइड। तो पहली बात, मैं अभी माइनस प्लस जो है डायरेक्शंस का कंसेप्ट ले नहीं रहा हूँ। ये मुझे पता है कि जो थ्रस्ट फोर्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा, रॉकेट के एग्जॉस्ट गैस के बाहर निकलने की वजह से जो थ्रस्ट फोर्स होगा वो रॉकेट के अपवर्ड डायरेक्शंस में लगेगा। दिस इज़ द एफ थ्रस्ट, ठीक है। और ये थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, तो ये एक्चुअली में होगा v रिलेटिव यहाँ पे, तो dm/dt मोड ले लो, यही होगा v रिलेटिव इंटू dm/dt। तो जब आप इससे थ्रस्ट फोर्स कैलकुलेट करोगे तो f थ्रस्ट कितना आएगा, f थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा 2800 और इंटू dm/dt मतलब ये, तो इंटू यहाँ पे 2.3, ठीक है। तो 2800 इंटू 2.3 अप्रॉक्सीमेटली जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुमको आ जाएगा 6440 यहाँ पे न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपको थ्रस्ट फोर्स कब, टेक ऑफ के समय। इस रेट से जब वो फ्यूल को कंज्यूम कर रहा था तो थ्रस्ट फोर्स इतना आया। अब ये बताओ कि ये जो थ्रस्ट फोर्स है उसकी वजह से रॉकेट का इनिशियल एक्सेलरेशंस क्या होगा। देखो आपको सवाल में केवल ये पूछा गया है इनिशियल एक्सेलरेशंस। क्यों पूछा गया, क्योंकि आपका जो रॉकेट है, रॉकेट का जो मास है, ठीक है, रॉकेट मास ये क्या करता है, ये वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन इनिशियली जब रॉकेट टेक ऑफ कर रहा होता है उस समय मास जो होता है टेक ऑफ के टाइम में मास क्या होता है, तो मास उसका कांस्टेंट होता है, क्योंकि उस समय तो वो टेक ऑफ कर ही रहा है, फ्यूल को बर्निंग स्टार्ट ही हुआ है। तो उस केसेस में अगर इनिशियल एक्सेलरेशन निकालोगे इस थ्रस्ट फोर्स की वजह से, तो वो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, तो एफ थ्रस्ट, ठीक है, बाई m करो मास ऑफ द रॉकेट, तो ये हो गया 6440 और बाई आपका मास कितना दिया हुआ 850 kg, ठीक है। तो जब 850 kg से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि इस रेट से, ये जो कंज्यूमशन था, इस रेट से अगर
वो फ्यूल को कंज्यूम कर रहा है, उस समय जब उसका जो रिलेटिव जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी 2800 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन जो है उस थ्रस्ट फोर्स की वजह से केवल 7.6 मीटर पर सेकेंड पर प्रति सेकेंड स्क्वायर का ही जनरेट कर पाता है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु जो है अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर टेक ऑफ करेगी तो उसका जो एक्सीलरेशन है इट शुड बी ग्रेटर देन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि इस पैरामीटर के साथ रॉकेट टेक ऑफ नहीं करेगा, रॉकेट विल नॉट टेक ऑफ, रॉकेट विल नॉट टेक ऑफ, क्योंकि ग्रेविटेशनल जो वेट लग रहा है इस रॉकेट पे W, ये वेट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो टेक ऑफ करने के कंडीशन क्या है फॉर रॉकेट, रॉकेट टू टेक ऑफ क्या होगा, तो उसके लिए F थ्रस्ट की जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन द वेट, इनिशियल वेट। रॉकेट को जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो उसके इनिशियल वेट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी रॉकेट टेक ऑफ करेगा। इस केसेस में इन पैरामीटर्स के साथ आपका रॉकेट टेक ऑफ नहीं कर सकता है। नाउ वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, एज यू कैन सी इन द प्रॉब्लम दैट हेयर यू हैव रॉकेट, जिसका रॉकेट का मास जो है वो यहाँ पे 2100 kg दिया हुआ इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट, मतलब जो mi है इनिशियल मास वो आपको यहाँ पे 21000 kg यहाँ पे मेंशन्ड है, और जिसमें फ्यूल जो है m ऑफ f ये कहाँ है, तो ये 1500 यहाँ पे 15000 kg मेंशन्ड है। द बर्न फ्यूल इज स्प्यूड आउट द रियर एट ए रेट ऑफ, जो रेट ऑफ द बर्निंग है मतलब जो dm/dt है, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं रेट एट विच द फ्यूल इज बर्नड, रेट एट विच द फ्यूल बर्नड बाय द रॉकेट इंजन किस रेट से बर्न हो रहा है, तो इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ 190 kg पर सेकेंड। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि किस स्पीड से रॉकेट से रिजेक्ट हो रहा है, 2800 मीटर पर सेकेंड, मतलब VR की जो वैल्यू है वो 28000 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा हम समझे तो ये रहा आपका रॉकेट, दिस इज़ योर रॉकेट। ठीक है, इसका मास, इसका जो यहाँ जो एग्जॉस्ट गैसेस जो यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये जो एग्जॉस्ट गैसेस है इसकी वेलोसिटी जो है VR की वैल्यू दे रखी है 2800 मीटर पर सेकेंड। इस रॉकेट का जो मास है mi ये दिया हुआ है 21000 kg। ठीक है, और रेट जो है r, इसकी वैल्यू यहाँ से मेंशन। पहला सवाल कह रहा है क्या चीज़ कि द थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट, रॉकेट का थ्रस्ट क्या होगा, मतलब रॉकेट जब अपने इंजन को ऑन करेगा और इस रेट से फ्यूल को कंज्यूम करेगा 190 kg पर सेकेंड और इस वेलोसिटी से इजेक्ट करेगा तो थ्रस्ट फोर्स क्या होगा, तो थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए जो है, ए क्या है, द थ्रस्ट ऑफ रॉकेट। इस मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा VR यहाँ पे, तो dm/dt। तो VR की जो वैल्यू है वो क्या है 2800 और इंटू dm/dt इसकी वैल्यू है 190। ठीक है, तो ये जो थ्रस्ट फोर्स होगा एक्चुअली में जब आप थ्रस्ट फोर्स निकालेंगे ये 2800 VR और इंटू dm/dt, तो इस थ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू होगी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये 5.3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। यू शुड मल्टीप्लाई इट 28200 इंटू 190। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.3 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन इसकी वैल्यू आएगी। फिर पूछ रहा है द नेट फोर्स ऑन द रॉकेट एट ब्लास्ट ऑफ। ठीक है, तो ब्लास्ट ऑफ का क्या मतलब हुआ, ब्लास्ट ऑफ मतलब हुआ ये जो मूवमेंट है आपका, जब आप बोलते हो ब्लास्ट ऑफ, क्या बोलते हो, जब आप बोलते हो ब्लास्ट ऑफ,
ब्लास्ट ऑफ का मतलब क्या है, द मोमेंट व्हेन द रॉकेट टेक्स ऑफ। ब्लास्ट ऑफ मतलब हुआ कि द मोमेंट व्हेन रॉकेट टेक्स ऑफ, ठीक है। टेक्स ऑफ मतलब जब इनिशियल मूवमेंट में बर्न आउट होता है फ्यूल, तो ब्लास्ट ऑफ के समय क्या होगा, तो आपको बस मास पता है, इसकी मास जो है 21,000 kg होगी, क्योंकि उस मूवमेंट पर उसने फ्यूल को बर्न ही नहीं किया है। तो ब्लास्ट ऑफ के समय जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो होगा एफ थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, एफ थ्रस्ट फोर्स, और माइनस जो वेट ऑफ द रॉकेट, डब्ल्यू क्या है, तो ये है वेट ऑफ रॉकेट, ठीक है। तो जो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू है ये तो आपको निकल गया 5.3 × 10⁵ न्यूटन, माइनस वेट मतलब m × g, तो 21,000 kg इसका वजन है, यहाँ पे 21,000 और इंटू 9.8 ये भी न्यूटन ही होगा। तो जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे इस वैल्यू को, तो इट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, ये आपको हो जाएगा, जब आप इसको टोटली सब्सट्रैक्ट करोगे तो 3.2, ये कम से कम नहीं तो कंट्रोल P, 3.2 इंटू 10⁵ न्यूटन के अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि जब आपको ब्लास्ट ऑफ कहा तो मास ऑफ द रॉकेट इनिशियल मास होगा, ब्लास्ट ऑफ के समय जो रॉकेट का मास होगा वो इनिशियल मास होगा, इसलिए वेट जो होगा वो सबसे ज़्यादा ब्लास्ट ऑफ के समय होता है रॉकेट पे जो है सो। और जब यहाँ दूसरा सवाल कह रहा है कि जस्ट बिफोर द बर्न आउट, जस्ट बिफोर द बर्न आउट का मतलब क्या है कि जब फ्यूल पूरा का पूरा फ्यूल जब बर्न आउट हो जाएगा उस मोमेंट पे, मतलब उस मोमेंट से थोड़ा देर पहले, जस्ट बिफोर, क्या कह रहा है, जस्ट बिफोर बर्नआउट। तो बर्नआउट का क्या मतलब होता है कि बर्नआउट इज द स्टेज ऑफ ए रॉकेट वेयर ऑल ऑफ इट्स फ्यूल्स हैव बीन बर्नड आउट, उसमें अब फ्यूल्स बचा ही नहीं हुआ। तो उस मोमेंट पे रॉकेट का जो मास होगा एक्चुअली में वो किस चीज़ का मास होगा, रॉकेट के इंजन का मास होगा, क्योंकि फ्यूल तो सारा बर्न हो गया। आपको यहाँ पता है कि ये जो है दिस इज़ द क्या, मास ऑफ द फ्यूल है, ठीक है। तो इतना मास तो उसमें से ख़त्म हो जाएगा, ये क्या है, मास ऑफ फ्यूल है। तो जब आपको नेट फोर्स नहीं, ये तो क्या था, एफ नेट फोर्स था, कब, एट ब्लास्ट ऑफ, ठीक है, ब्लास्ट ऑफ। अब क्या, बर्नआउट पे, तो एफ नेट, ठीक है, नेट फोर्स, ठीक है, जस्ट बिफोर बर्नआउट, जस्ट बिफोर बर्नआउट, बर्नआउट तो क्या होगा, तो पहले तो थ्रस्ट फोर्स तो जब वही रहेगा, क्योंकि सारा पैरामीटर्स जो है थ्रस्ट फोर्स के वो कांस्टेंट है, रेट ऑफ द फ्यूल कंजम्पशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैस कांस्टेंट है। तो थ्रस्ट फोर्स तो थ्रू आउट द मोशन सेम ही रहेगा। तो एफ थ्रस्ट की जो वैल्यू होगी सो, और माइनस वेट ऑफ द रॉकेट, ठीक है। तो इस केसेस में थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू तो आपने निकाल ली, कितना था, 5.3 × 10⁵, और वेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ द रॉकेट, ठीक है, जस्ट बिफोर द बर्न आउट, मास यहाँ पर लिख लीजिए, मास ऑफ द रॉकेट जस्ट बिफोर बर्नड आउट क्या हो जाएगा, 21,000 kg जो है उसका इनिशियल मास है, माइनस यहाँ 15,000 kg फ्यूल है, तो टोटल 6,000 kg जो है वही ना मास बचा। तो यहाँ पे 6,000 और इंटू यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी जस्ट बिफोर बर्नआउट पे 4.7 × 10⁵ न्यूटन। तो ये देखो यहाँ से कि रॉकेट जस्ट बिफोर द बर्नआउट जब है, मतलब जब रॉकेट के अंदर का फ्यूल टोटली कंज्यूम होने वाला है तो उस समय उस पर नेट फोर्स ज़्यादा लग रहा है, और उस जब रॉकेट टेक ऑफ कर रहा होता है तो उस समय थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कम है, तो नेट फोर्स की वैल्यू कम है। थ्रस्ट फोर्स तो कांस्टेंट है, लेकिन नेट फोर्स की वैल्यू क्यों कम हो गई, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है, क्योंकि रॉकेट का जो पूरा का पूरा मास अभी रॉकेट के अंदर ही है, जलना स्टार्ट हुआ ही नहीं है। तो उस केसेस में क्या होगा कि थ्रस्ट फोर्स माइनस द वेट ऑफ द रॉकेट, तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। और जब आपको रॉकेट में सारा फ्यूल बर्न आउट हो गया रहेगा जस्ट बिफोर द बर्न आउट, उस स्टेज में मासेस ऑफ द फ्यूल तो ख़त्म हो गया रॉकेट से, केवल रॉकेट का मास बचा। उस केसेस में जो रॉकेट पे लगने वाला नेट फोर्स होगा
वो क्या होगा 4.7 इंटू 10⁵ न्यूटन के अप्रॉक्सीमेटली होगा। तो ये रहा आपका, इस सवाल को आपने सॉल्व कर दिया। अब कह रहा है कि द रॉकेट वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो रॉकेट वेलोसिटी का तो हमने निकाला कि वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम इंस्टेंट, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने डिराइव किया है कि v इज इक्वल टू वी नोड माइनस यहाँ पे gt, ठीक है, और प्लस यहाँ पे, तो यहाँ पे v रिलेटिव यहाँ पे, और ये dm बाई ये dt, दिस इज़ द इक्वेशन, ठीक है। और ये मैंने डिराइव करके भी आपको बताया है। तो इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वी नोट तो है नहीं, तो यहाँ से माइनस यहाँ पे g इंटू टी। तो ये जो आपका है, आपको सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा g और इंटू टी। ये तो क्या वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट एट एनी टाइम इंस्टेंट t पे निकाला है, और सवाल क्या पूछ रहा है कि रॉकेट वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो यही ना इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन विल डिस्क्राइब्स रॉकेट वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें सारे पैरामीटर्स को पुटअप करो, ये बताएगा रॉकेट वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ टाइम, एज द फंक्शन, ठीक है, ऑफ टाइम। अब इसका अगर डेरिवेशन जानना है तो ठीक बैक स्लाइड में मैंने इसका डेरिवेशंस आपको करके दिखाया है, ये सॉरी तो नेक्स्ट स्लाइड में ही होगा। तो ये तो आपका हो गया। अगर आप डेरिवेशन करना चाहें तो प्लीज़ गो बैक, थोड़ा बैक करके देख लें कैसे डिराइव हुआ ये क्वेश्चन। तीसरा सवाल कह रहा है कि इट्स फाइनल वेलोसिटी एट द बर्नआउट, मतलब जब फ्यूल बर्नआउट हो गया तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो बर्नआउट हो गया तो आपको निकालना पड़ेगा कितना टाइम लगा फ्यूल को बर्नआउट होने में, ठीक है। तो देखो, तो टाइम टेकन टू बर्नआउट, टाइम टेकन टू बर्नआउट मान लो टी टाइम लगा। तो रॉकेट का जो इनिशियल मास था 21,000 kg था, ठीक है। और अगर मान लो कि टी टाइम लगा, इसमें फ्यूल कितना था, तो 15,000 kg का फ्यूल था। यहाँ से देखो, इसमें फ्यूल कितना था, तो 15,000 kg का था। तो 15,000 kg का जो फ्यूल था, ठीक है, तो ये इसको कितना, किस रेट से वो बर्न कर रहा था, तो उसको बर्न कर रहा था ये 190 kg पर सेकेंड से। तो टाइम कितना लगा, टाइम टेकन टू बर्न आउट टी इज इक्वल टू 15,000, ठीक है, और बट्टा 190, ठीक है, इतना सेकेंड का उसको टाइम लगा बर्नआउट में। अब ये वैल्यू टी की इसमें डालो, ठीक है, और फिर जो है सो निकालो, सॉरी ये वी रिलेटिव इंटू यहाँ पे एल एन क्या चीज़, इनिशियल मास बट्टा मास एट बर्नआउट, ये जो है आपका इक्वेशंस होता है, ठीक है। तो इसमें आप डालोगे इसकी वैल्यू को, तो आप जब इसका निकालोगे टाइम टू बर्नआउट की वैल्यू जब आप निकालोगे टी की वैल्यू, तो ये कितनी आ जाएगी। तो यहाँ से देखो 190, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी आपको, इसकी वैल्यू आएगी 79 सेकेंड के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। कैलकुलेशन आप खुद कर लो, क्योंकि वीडियो में कैलकुलेशंस कर पाना मुश्किल है। अब जब आपने कैलकुलेशंस करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो v निकालोगे, v इज इक्वल टू माइनस gt, ठीक है। तो माइनस जी मतलब माइनस 9.8 और इंटू 79 सेकेंड, ठीक है, और उसके बाद प्लस v रिलेटिव डालो। तो v रिलेटिव कितना है आपका, यहाँ पे दे रखा है ना 2800 मीटर पर सेकेंड, तो 2800, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज़, एल एन, इनिशियल मास कितना था रॉकेट का, तो इनिशियल मास था आपको यहाँ पे 21,000 kg, ठीक है। अब बट्टा यहाँ पे कितना, सॉरी इनिशियल नहीं, मास। क्या पूछ रहा है सवाल का स्टेटमेंट देखो, क्या पूछ रहा है कि इट्स फाइनल वेलोसिटी एट द बर्नआउट। तो बर्नआउट के समय m जो होगा, ये जो m है वो बर्नआउट के समय जो मास होगा सो होगा, और ये क्या है, इनिशियल मास। तो 21,000, ठीक है, और बट्टा बर्नआउट के समय मास, क्योंकि जो फ्यूल बर्न होगा तो बचा कितना 6,000 kg। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू उसकी आएगी। तो यही